शहजाद साहब, ये कल जो आपने देखा होगा, जो ओवरसीज कन्वेंशन हुआ कल, तो उसकी कुछ रिपोर्टिंग ही सामने आई थी। आज जो क्लिप है वो बड़ा पैशनेट खिताब था पाकिस्तान के आर्मी चीफ का, और जिस तरीके से ये स्टिचअप किया गया, जिस तरह से ये एक कन्वेंशन बनाया गया, इसके अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आई और पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने बड़ा जोशीला खिताब किया वहाँ पर। क्या हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इसको बड़ा केयरफुली तरतीब दिया, और वो जो एक तासुर है कि ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ा टिल्टेड है टुवर्ड्स इमरान खान साहब और वो उनकी तरफ बहुत माइल है, ये उसका तोड़ निकालने की एक एक्सरसाइज थी? क्योंकि कल बहुत से जो इंसेंटिव्स थे वो भी अनाउंस किए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, और जो ओवरऑल मैसेज है वो भी बड़ा हैवी है। सो आपका, इफ यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन दिस, कंसिडरिंग जो आज हमारे सामने स्पीच आई है पाकिस्तान के आर्मी चीफ की, उस पर। जी मुनीब, बहुत शुक्रिया। एक तो ये जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स बुलाए गए थे, इसकी जो टाइमिंग है वो एक तो बड़ी मैटर करती है इस लिहाज से कि आपको पता होगा कि एक दिन पहले ये खबर सामने आई कि ओवरसीज जो हमारे पाकिस्तानी हैं, जो मेहनत मुशक्कत के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, और उसमें से बाज ऐसे लोग हैं जो कि अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते हैं, बल्कि मेजोरिटी उनकी है, कुछ जो है वो वतन पैसे भेजते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी। तो उनके नंबर्स भी सामने आए थे। रेमिटेंसेस $4.1 बिलियन पे रिकॉर्ड की गई थी, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा रिकॉर्ड है। तो मेरे ख्याल से इसके फौरी बाद इन ओवरसीज का पाकिस्तान में आना, तो हुकूमत की जानिब से एक कोशिश तो है कि इस तासुर को जाहिर किया जाए। बल्कि ये मुनीब, आप भी मेरे ख्याल से अग्री करेंगे इस बात से, ये तासुर से ज्यादा हकीकत है। बाहर जो रहते हैं पाकिस्तानी, उनका एक इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स इमरान खान। कुड बी वेरियस फैक्टर्स, जरूरी नहीं है कि वो गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड हो सकता है वो इमरान खान की शख्सियत की वजह से हो। कुछ लोग तो ये कहते हैं जब से उन्होंने यूनाइटेड नेशन में स्पीच की है उस वक्त से हम उनके मद्दा होते हैं। तो इट कुड बी वेरियस फैक्टर्स, बट ये फैक्ट है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनकी एक बड़ी तादाद सपोर्ट करती है पीटीआई को। तो जहां तक इस को जायल करने की कोशिश है, और साथ साथ मेरे ख्याल से एक जो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहाल करने की भी हुकूमत ने कोशिश की है कि लोग जो है पाकिस्तानी बिलखसूस है वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। क्योंकि आपने देखा है कि एसआईएफसी बने अब तकरीबन 2 साल हो गए। हमें बहुत सारी दूसरी जगहों पे तो एसआईएफसी का रोल नजर आया है। जैसे पाकिस्तान के जो कारोबारी शख्सियात हैं अक्सर सेक्टर्स के, वो ये तारीफ करते हैं कि एक वन विंडो ऑपरेशन हमें मिल गया है, तो चीजें हमारी स्मूथली कहीं कहीं मैनेज हो जाती है। लेकिन जो एक बड़ा उसका हदफ था कि हमें बाहर से पैसा लेकर आना है, तो 2 साल में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उन्होंने भी अगर हमसे कोई एमओयू साइन किए हैं या कोई कमिटमेंट्स किए हैं, वो अब तक पूरी नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल से एक ये भी कोशिश थी हुकूमत की सियासी मकसद के साथ साथ कि जो पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि एक स्टेबिलिटी वाला माहौल है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को बेहतर होना चाहिए। तो ये भी एक कोशिश थी उनकी तरफ से। अच्छा शहजाद, ये आपने दुरुस्त कहा कि ये इंप्रेशन से ज्यादा या परसेप्शन से ज्यादा रियलिटी है, क्योंकि एक स्टार फैक्टर तो अटैच है इमरान खान साहब के साथ, somebody likes it or not, वो मैं इसलिए सॉरी कथा कलामी की माजरत, मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि देखिए वहां पे कोई वोटिंग तो होती नहीं है। Exactly. लेकिन हम इस तरह भी अंदाजा हो जाता है कि जब एक ही पार्टी हमेशा कहती है कि ओवरसीज वोटर्स को भी आप शामिल करें, तो पीटीआई कहती है बिल्कुल करें, नून लीग पीपल्स पार्टी इस पे रेजिस्ट करते हैं। तो उससे भी अंदाजा हो जाता है कि उन दोनों पार्टीज को भी पता है कि बाहर उनका वोट इतना ज्यादा नहीं जितना पीटीआई है। ये जो हार्ड स्टेट के हवाले से, इसकी वजाहत पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खुद ही कर दी। उन्होंने फरमाया कि हार्ड स्टेट वो होती है जहां हर इदारा आइन और कानून के मुताबिक चले। अब ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत से सवालात हो सकते हैं, मेरे आपके जहन में, हम सबके जहनों में हो सकते हैं, लेकिन कन्फाइनिंग आवरसेल्व्स टू दी ऑब्वियसली टू दी इशू के जहां हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ और वो एक उम्मीद है जी डायलॉग हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी की गई हैं। तो क्या इसको देखते हुए तहरीक इंसाफ को तर्क कर देने चाहिए तमाम तर वो कोशिशें जो वो करती रही है और अब भी कर रही है, किसी तरह से वन वे और दी अदर पाकिस्तान की फौज के साथ एंगेज करने की, और वाहिद ऑप्शन फिर सियासतदान ही है या ये हुकूमत ही है? मेरे ख्याल से पीटीआई के पास ऑप्शन जो है ना वो बहुत कम रह गए। ट्रंप वाला फैक्टर काम नहीं आया, उन्होंने एहतजाज करके देख लिया, वो काम नहीं आया। अदालतें जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद पोजीशन है, ऐसा नहीं लगता कि अदालतें कोई स्टैंड इस वक्त ले सकती है उनके लिए। तो उनके लिए एक डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन तो है, और इसीलिए शायद नजर आ रहा है कि अब उनके बाहर आने के जल्द इम्कानात जो है वो बहुत कम हो गए। अच्छा, ये हमने माजी में भी इस तरह की देखी ये चीज़ें, लेकिन कल मैं देख रहा था हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में फैसल वाडा साहब ने कहा जी कि 2 हफ्तों में ऐसी खबर आएगी जो हमने 45 साल में नहीं सुनी। अब जारी बात है, हम कंसिडरिंग फैसल वाडा साहब के पास खबर भी होती है, लेकिन कई दफ़ा कुछ चीज़ें वो बहुत ज़्यादा आई थिंक थोड़ी सी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी हो जाती हैं। लेकिन अब ये रिवर्सल की बात उन्होंने की है,
मैं आप हम सभी इस चीज को देखते रहते हैं, बहुत सारी चीजें रिवर्सल क्या हो सकता है, या इमरान खान साहब के बगैर तहरीक इंसाफ क्या हो सकती है? तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है, मैं तो हमेशा ये कहता हूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कामयाबी किसी को मिल सकती है कि इमरान खान साहब के बगैर को पीटीआई एक खड़ी हो जाए और वो इमरान खान साहब से खुद को डिसोसिएट कर दे? आई एग्री विथ यू। मेरे ख्याल से देयर इज नो -1, किसी पार्टी के लिए -1 नहीं है, सिर्फ पीटीआई स्पेसिफिक नहीं है। नवाज शरीफ को आपने 4 साल बाहर भी रखा, जेल में भी रखा, डिस्क्वालीफाई भी करा दिया, वो माइनस नहीं हो सके। अगर ऑन पेपर भी हो गए तभी उनको पार्टी का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। तो इस वक्त भी अगर आप देखें, सियासत जो है वो पीटीआई की तो घूम रही है इमरान खान के इर्द गिर्द, बल्कि मुल्क की सियासत भी घूम रही होती है ना। हम बात तो इमरान खान का कोई बयान भी नहीं आता तभी इमरान खान या पीटीआई के हवाले से बात हो रही होती है। तो मेरे ख्याल से -1 नहीं हो सकेगा। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मेरी एक नू लीग के इंपॉर्टेंट मेंबर जो इस वक्त अच्छी पोजीशन पे, उनसे बात हुई, कई मुलाकात हो गई कि जो आपकी परफॉर्मेंस है पंजाब में, मरीम नवाज बड़ी एक्टिव नजर आती है, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, माशी स्टेबिलिटी भी आ गई है, तो इससे कितना फायदा पॉलिटिकली आपको हुआ है? तो उनका ये था अंदाजा कि तकरीबन हमने 20% गेन किया है आफ्टर इलेक्शंस। तो ये तो अच्छा खासा गेन है। मैंने कहा ये तो अच्छा खासा गेन है अगर आप पहले साल में 20% गेन कर गए। उन्होंने कहा मुनीब कि मसला ये है कि जिस दिन इमरान खान आया ना, तो ये गेन हमारा रिवर्स हो जाएगा। अब उनका जो असेसमेंट थी वो इस बेसिस पे थी कि पार्टी इस वक्त तितर बितर है, एक जो ऑपोजिशन की आवाज होनी चाहिए वो उस तरह नहीं नजर आ रही, इख्तलाफात बहुत ज्यादा है। लेकिन जब इमरान खान आएंगे तो ये चीजें क्योंकि खत्म हो जाएंगी, तो उनका जो पॉलिटिकल एक स्पेस है वो बढ़ जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये जो हार्ड स्टेट के हवाले से, इसकी वजाहत तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने खुद ही कर दी। उन्होंने फरमाया कि हार्ड स्टेट वो होती है जहां हर इदारा आइन और कानून के मुताबिक चले। अब ऑब्वियसली इसके ऊपर बहुत से सवालात हो सकते हैं, मेरे आपके जहन में, हम सबके जहनों में हो सकते हैं, लेकिन कन्फाइनिंग आवरसेल्व्स टू दी ऑब्वियसली टू दी इशू के जहां हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ और वो एक उम्मीद है जी डायलॉग हो जाए, एंगेजमेंट हो जाए, मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी की गई हैं। तो क्या इसको देखते हुए तहरीक इंसाफ को तर्क कर देने चाहिए तमाम तर वो कोशिशें जो वो करती रही है और अब भी कर रही है, किसी तरह से वन वे और दी अदर पाकिस्तान की फौज के साथ एंगेज करने की, और वाहिद ऑप्शन फिर सियासतदान ही है या ये हुकूमत ही है? मेरे ख्याल से पीटीआई के पास ऑप्शन जो है ना वो बहुत कम रह गए। ट्रंप वाला फैक्टर काम नहीं आया, उन्होंने एहतजाज करके देख लिया, वो काम नहीं आया। अदालतें जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद पोजीशन है, ऐसा नहीं लगता कि अदालतें कोई स्टैंड इस वक्त ले सकती है उनके लिए। तो उनके लिए एक डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन तो है, और इसीलिए शायद नजर आ रहा है कि अब उनके बाहर आने के जल्द इम्कानात जो है वो बहुत कम हो गए। अच्छा, ये हमने माजी में भी इस तरह की देखी ये चीज़ें, लेकिन कल मैं देख रहा था हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में फैसल वाडा साहब ने कहा जी कि 2 हफ्तों में ऐसी खबर आएगी जो हमने 45 साल में नहीं सुनी। अब जारी बात है, हम कंसिडरिंग फैसल वाडा साहब के पास खबर भी होती है, लेकिन कई दफ़ा कुछ चीज़ें वो बहुत ज़्यादा आई थिंक थोड़ी सी ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी हो जाती हैं। लेकिन अब ये रिवर्सल की बात उन्होंने की है, मैं आप हम सभी इस चीज को देखते रहते हैं, बहुत सारी चीजें रिवर्सल क्या हो सकता है, या इमरान खान साहब के बगैर तहरीक इंसाफ क्या हो सकती है? तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ है, मैं तो हमेशा ये कहता हूं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये कामयाबी किसी को मिल सकती है कि इमरान खान साहब के बगैर को पीटीआई एक खड़ी हो जाए और वो इमरान खान साहब से खुद को डिसोसिएट कर दे? आई एग्री विथ यू। मेरे ख्याल से देयर इज नो -1, किसी पार्टी के लिए -1 नहीं है, सिर्फ पीटीआई स्पेसिफिक नहीं है। नवाज शरीफ को आपने 4 साल बाहर भी रखा, जेल में भी रखा, डिस्क्वालीफाई भी करा दिया, वो माइनस नहीं हो सके। अगर ऑन पेपर भी हो गए तभी उनको पार्टी का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। तो इस वक्त भी अगर आप देखें, सियासत जो है वो पीटीआई की तो घूम रही है इमरान खान के इर्द गिर्द, बल्कि मुल्क की सियासत भी घूम रही होती है ना। हम बात तो इमरान खान का कोई बयान भी नहीं आता तभी इमरान खान या पीटीआई के हवाले से बात हो रही होती है। तो मेरे ख्याल से -1 नहीं हो सकेगा। इनफैक्ट अभी रिसेंटली मेरी एक नू लीग के इंपॉर्टेंट मेंबर जो इस वक्त अच्छी पोजीशन पे, उनसे बात हुई, कई मुलाकात हो गई कि जो आपकी परफॉर्मेंस है पंजाब में, मरीम नवाज बड़ी एक्टिव नजर आती है, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, माशी स्टेबिलिटी भी आ गई है, तो इससे कितना फायदा पॉलिटिकली आपको हुआ है? तो उनका ये था अंदाजा कि तकरीबन हमने 20% गेन किया है आफ्टर इलेक्शंस। तो ये तो अच्छा खासा गेन है। मैंने कहा ये तो अच्छा खासा गेन है अगर आप पहले साल में 20% गेन कर गए। उन्होंने कहा मुनीब कि मसला ये है कि जिस दिन इमरान खान आया ना, तो ये गेन हमारा रिवर्स हो जाएगा। अब उनका जो असेसमेंट थी वो इस बेसिस पे थी कि पार्टी इस वक्त तितर बितर है, एक जो ऑपोजिशन की आवाज होनी चाहिए वो उस तरह नहीं नजर आ रही, इख्तलाफात बहुत ज्यादा है। लेकिन जब इमरान खान आएंगे तो ये चीजें क्योंकि खत्म हो जाएंगी, तो उनका जो पॉलिटिकल एक स्पेस है वो बढ़ जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।